हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन टैग का बेसिक कंसेप्ट और द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग को हम लोग सीखे थे। और आज का जो टाइप होगा क्वेश्चन टैग में वह है हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है कि सेंटेंस में दिए गए जो सब्जेक्ट होगा उसको क्वेश्चन टैग में कैसे चयन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा हम लोग कैसे चयन करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन टैग का जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता है। तो जब क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो उसमें सहायक क्रिया और सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सहायक क्रिया का जो प्रक्रिया था क्वेश्चन टैग में चुनाव करने का, वो हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को, उस टाइप को नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां जा कर के भी लिंक टच करके आप उस क्वेश्चन टैग के जो वीडियोस हैं उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब क्या होगा, इस टॉपिक को पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। तो चलते फिर इसके रूल पर। इसमें जो पहला रूल है उसमें कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप लोग समझते होंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ जो प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ अपने काइंड होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, एटसेट्रा। उनमें से एक काइंड है। हालांकि हम बता दें कि जो पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है व्यक्तिगत सर्वनाम, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस के जो अंतर्गत आते हैं, अगर इसको आपको पहचानना होगा कि इस प्रोनाउंस में कौन कौन से मतलब प्रोनाउंस शामिल है, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें आई होता है, नेक्स्ट वी है, उसके बाद यू, उसके बाद ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट और उसके बाद दे। ये जो 7 अलग अलग प्रोनाउंस आपके सामने हैं, आई, वी, यू, ही, सी, ई और दे, ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आई वी को माना गया है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन हो गया, और शेष ही, सी, इट, दे जो हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो आपके इस रूल में हम सीखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन से होता है, आगे लिखते हैं फिर, रहे तो क्वेश्चन
टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही पर्सनल प्रोनाउंस, वही पर्सनल प्रोनाउन होता है। यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट दे दिखाई देगा, तो जब क्वेश्चन टैग में हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, तो हम इसी को मान लेंगे, मतलब जो होगा उसी को हम लोग ले लेंगे। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब हम लोग को इसका क्वेश्चन टैग दिखाना होगा। जब इसका क्वेश्चन टैग दिखाएंगे तो इस वाले सेंटेंस में, यानी कि आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप है, यहाँ कमा कर देंगे। कमा करने के बाद जब टैग का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में पता करेंगे कि इसमें कौन से सहायक क्रिया शामिल है। तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डिड जो है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं डिड के बारे में, कि डिड जो है आपका सहायक क्रिया है। तो इस सहायक क्रिया को हम लोग सेंटेंस के सबसे बाहर लिखेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर डिड लिखें, फिर सेंटेंस को पता करेंगे कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में या नेगेटिव में है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस जो आपका है ये नेगेटिव में है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो जब नॉट लगा हुआ है तो इसके क्वेश्चन टैग में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। हमें फोकस करना था इस पर, इस आई पर। किस पर फोकस करना है, इस आई पर। तो आई जो है कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए हम आई को हम लोग लिखेंगे, मतलब जो भी इनमें से जो भी होगा ना हम लोग इसी को लिखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख सकते हैं डिड आई जो है एक क्वेश्चन टैग के रूप में है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स हम एक और लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ही रीड्स द रामायण, यानी रामायण। जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे, ही रीड्स द रामायण, यानी रामायण, फुल स्टॉप यहाँ पर है, कमा होगा। अब यह रीड्स है, यहाँ इस सेंटेंस में आपको कहीं भी सहायक क्रिया दिखाई नहीं दे रही है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने हमारा इसके पहले का 2 वीडियो इस टॉपिक का नहीं देखे हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आप रीड्स को यहाँ नहीं लिख सकते हो, आप समझे ना। तो जब सेंटेंस में अगर सहायक क्रिया नहीं मौजूद हो, नहीं दिखाई दे, तो बात स्पष्ट है कि वो सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर ये सेंटेंस निगेटिव में होता तब तो सहायक क्रिया दिखाई देता, लेकिन सहायक क्रिया जब भी अगर सेंटेंस में दिखाई नहीं देती है तो वो सेंटेंस मान के चलिएगा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब वो अफर्मेटिव में होगा तो उसमें जो सहायक क्रिया होता है दिखाई देता नहीं है। तो उस केस में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अगर दिखाई नहीं देगा तो वर्ब को पहचान लेंगे कि वर्ब 1 है कि 2 है कि 5 है। अगर 1 रहेगा तो वहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और V2 होगा तो डिड का प्रयोग करेंगे,
अभी 5 होगा तो हम लोग डॉट्स का प्रयोग करेंगे। इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है। तो इस वाले सेंटेंस में स्पष्ट यहाँ सामने दिखाई दे भी रहा है कि रीड में एस लगा हुआ है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब मेन वर्ब में एस और यस का प्रयोग होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि डॉट छिपा रहता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, डॉट्स को बाहर कर देंगे, यहाँ पर डॉट्स लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा काम हम लोग का है कि सेंटेंस में नेगेटिव पता करना। यहाँ कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा, हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। बात समझे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तब क्या होगा, जो आपका ही है यहाँ पर ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन से ये जे कहते हैं यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और यहाँ से आपका जो ये कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हम लोग हैं रूल 2 पर। नेक्स्ट हमारा है रूल 2। रूल 2 में है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो तो, नाउन मतलब क्या, संज्ञा। जिस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को अगर हम लोग नाम रख देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। इसका शॉर्ट में जो डिफिनेशन होता है कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, मतलब कुछ भी वो चीज़ आपको दिखाई दे या दिखाई नहीं दे, आप उसको टच करो या ना करो, समझे, केवल आप उसका नामकरण कर दीजिए। उसका नाम जैसे ही रखिएगा, जब किसी चीज़ का नाम पड़ जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग हैं नाउन। तो सब्जेक्ट नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रयुक्त नाउन के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार ही, सी, इट या दे का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, नाउन जो होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम अगर रखते हैं आप लोग हैं, तो नाउन को माना गया है थर्ड पर्सन। बात समझे, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि ही, सी, इट, दे और नेम को साथ में रखा गया है, आप लोगों को पता भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि रूल 1 में जितने भी प्रोनाउंस को बताया गया था, आई को, वी को, यू को, ही को, सी को, इट को, दे को, अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो हम उसे कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन उन सबको हटा करके अगर देखा जाए कि उन सातों का प्रयोग नहीं करके, समझे ना, जब किसी नाउन का प्रयोग होगा तो वहाँ पर नाउन को क्या माने, थर्ड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है वही सी, इट, दे होता है। तो नाउन रहने पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग में, ना ही आई होगा, ना ही वी होगा, ना ही यू होगा, उन सबको हटा दीजिए। मतलब नाउन रहने पर हम इन्हीं चारों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो किसी एक का प्रयोग कैसे करेंगे, तो किसी एक का प्रयोग करने के लिए हम ये 3 शब्द पर ध्यान देंगे। पहला शब्द है नंबर, दूसरा है पर्सन और तीसरा है जेंडर।
कभी भी नाउन का, किसी भी नाउन्स का प्रोनाउंस अगर मानना होता है तो नंबर, पर्सन, जेंडर को रखते हैं ध्यान में। बिना इसके प्रति जागरूक हुए, बिना इस पर ध्यान दिए अगर हम नाउन का प्रोनाउंस मानते हैं तो संभावना है गलत होने का। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल है भावना। भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। भावना कैसी लड़की है? एक तेज लड़की है। अब इसके क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसके बाद जो फुल स्टॉप है इसे हम लोग कमा कर देंगे। फिर ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा सहायक क्रिया शामिल है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इज हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसमें एक सेंटेंस में कहीं नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे। इज नॉट हो गया। अब बारी आती है, समझे, सिलेक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। अब इसकी बारी आती है। तो उस समय क्या होगा, भावना एक नाउन है। भावना कौन सा पर्सन में है? तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन होगा तो इन चारों में से किसी को मानेंगे। नंबर कौन सा ये है? तो सिंगुलर है, यानी कि दे का प्रयोग ऐसे भी नहीं होगा। ये खत्म हो गया। और बात करेंगे जेंडर का। तो जेंडर में क्या है, ये फेमनिन है। जब फेमनिन होगा तो इसको नहीं लेंगे ही को, क्योंकि ही मैस्कुलिन है। और इट हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया। क्या लेंगे? सी को। तो इसका यूज़ हुआ ना, नंबर का, पर्सन्स का, जेंडर का। इसके बिना काम चल सकता है? नहीं। किसी भी नाउन का, दुनिया का कोई भी नाउन हो, उसके प्रोनाउंस को अगर आपको कॉमन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कम से कम इन तीनों पर ध्यान दे ही दीजिएगा। भावना क्या है आपका? फेमनिन है, इसलिए क्या होगा इसका? सी। तो क्या होगा? इजंट, यहाँ लिखते हैं हम लोग, इजंट सी। लास्ट में क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क। ये जो रहा आपका क्वेश्चन टैग, एग्जाम्पल्स आपका कंप्लीट हुआ इस रूल का। एक और देख लेते हैं, चूंकि सिंगुलर है। एक देखते हैं प्लूरल से। एग्जाम्पल दूसरा है कि विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स। विनय और सुधीर जो है दोस्त हैं। तो फिर इस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन टैग पर इसके। विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, कमा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर है। आर कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं हम लोग, आर का आर लिख दिए। कहीं नॉट है? नहीं है। नॉट का प्रयोग किए आर के साथ, आयरेंट हो गया। उसके बाद विनय और सुधीर, बात समझे? ये दो लोग हैं। जब भी संख्या एक से अधिक होती है, यानी कि 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, या बहुत सारे हो जाए, जब संख्या एक से ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या मानते हैं? दे मानते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये जो रहा आपका कंप्लीट हो गया। दे आप लोग कहाँ कहाँ मान सकते हैं? अगर एक ही तरह का कोई भी व्यक्ति वस्तु की संख्या अधिक रहेगा तो दे मान सकते हैं। जैसे पेन का आपने पेन्स किया, वस्तु है तो दे मानेंगे, क्योंकि ही का भी, सी का भी, ईट का भी दे होता है, तो वहाँ दे मानेंगे। या बॉयज रहेगा तो भी दे मानेंगे, और गर्ल्स रहेगा तो भी दे मानेंगे। लेकिन अगर दे दे बॉय एंड गर्ल, समझे ना, या दो सेम विनय और सुधीर क्या है, दोनों मैस्कुलिन है, तो इससे भी क्या होगा, आप इसमें दे ही मानिएगा। समझे? मतलब आपको ध्यान देना होगा कि अगर सेम जेंडर भी रहेगा या डिफरेंट जेंडर भी रहेगा, उससे आपको मतलब नहीं है। संख्या अगर एक से अधिक है तो आपको इससे मतलब है। अगर एक से अधिक होगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु अगर अधिक रहेंगे तो उसका जो प्रोनाउन होता है हमेशा दे होता है। और क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करेंगे, विनय सुधीर को
नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से आपका रूल 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ। रूल 3 के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और इस वीडियो को पढ़ने के लिए जिन विद्यार्थियों ने, जिन दोस्तों ने, जिन बंधुओं ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जल्दी से कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।